मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना। अच्छा, भगवान सगुण है या निर्गुण है? भागवत जी का ये सवाल। भगवान सगुण है या, चलो बताओ मैया सुनो, भगवान सगुण है या निर्गुण है? साकार है या निराकार? फटाफट उत्तर दो। पीछे वाली मैया, इस तरफ वाली मैया, भगवान साकार है या निराकार? साकार उसे कहते हैं जिसका कोई रूप हो, उसे साकार। जिसका कोई रूप ना हो उसे निराकार। बताओ भगवान साकार है या निराकार? इस तरफ की मैया बताएंगी जोर से, इस तरफ की मैया बताएंगी। दोनों? हाँ, जिसने दोनों कहा वो सही कह रहे हैं। भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं। पानी निराकार भी है और पानी को बर्फ बना दे। हो गया झोला, एक झोला कथा सुन ली मैया ने, अब भर गया महाराज, पलटा के आएंगे फिर खाली करके। सुनो, भगवान सगुण भी हैं, निर्गुण भी, साकार भी, निराकार भी। बताओ भगवान का नाम क्या है? आप बताइए, पीछे वाले भैया बताइए, भगवान का नाम क्या है? बताओ, गल बताए थे ना। भगवान का नाम क्या? भगवान किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भगवान? भगवान कौन है? कौन? भगवान श्रीमन नारायण। उन्हीं को राम कहते हैं, उन्हीं को श्री कृष्ण कहते हैं। राम भी वही, कृष्ण भी वही, यही भगवान है। बाकी हमारे सनातन धर्म में आप लोग कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो देवता अलग होते हैं और भगवान अलग होते हैं। बताओ देवता और भगवान में क्या अंतर है? देवता कौन? नाम बताओ, आप बताओ, देवता का नाम बताओ। देवता कौन? मैया आप बताओ, मेरी माँ चश्मा वाली मैया बताएंगी, पीछे वाली ये बताएंगी मैया, बताओ बताओ देवता कौन है? नाम बताओ देवताओं का। कौन? सास? हाँ, देवता है इंद्र। देवता कौन? देवताओं के राजा कौन? इंद्र। इंद्र देवता, इंद्र भगवान नहीं है। वरुण देवता है, भगवान नहीं है। अग्नि देवता है, भगवान नहीं। ये सब देवताओं की श्रेणी में, ये सारे देवता हैं। लोक, यक्षलोक, किन्नर, गंधर्व, ये सब देवताओं की कोटि में आते हैं। तो ये सब टोटल जो जनसंख्या है इन देवताओं की, टोटल कितनी संख्या है? 33 करोड़, 33 कोटि। तो 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। देवियां मिलाओ, देवता मिलाओ, सब है ना। और भगवान कितने हैं? भगवान एक हैं। तो कई लोग कहते हैं तुम्हारे धर्म में बहुत भगवान है, उनसे कह दो तुम्हें ज्ञान नहीं है तो हम क्या करें? भगवान तो हमारे यहाँ एक ही है, बाकी देवी और देवता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसलिए हनुमान जी, सुंदर हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, और देवता, ज्यादा देवताओं की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। जो भगवान का हो गया फिर उसे किसी का होने की जरूरत नहीं है। देवता लोग परेशान नहीं करते, राहु केतु उन्हें परेशान करते हैं जो भगवान की शरण में नहीं है। ट्रैफिक पुलिस उसे रोक सकती है जिसकी पहचान मोदी जी से नहीं है, और जो मोदी जी से जान पहचान है ट्रैफिक पुलिस रोकेगी? ये देवता लोग ट्रैफिक पुलिस जैसे होते हैं। आपकी पहचान भगवान से नहीं है तो आपको कहीं राहु लगा है, कहीं केतु लगा है, कहीं मंगल की दशा, कहीं शनि की दशा। और जिस पर अनुग्रह भगवान का हो जाता है उसको नवग्रह परेशान नहीं करते। नवग्रह, भगवान का अनुग्रह नवग्रह से ऊपर है। इसलिए 10वां ग्रह कौन सा है? बताओ 10वां ग्रह कौन? अनुग्रह। भगवान का, जोर से, भगवान का अनुग्रह 10वां ग्रह है। बाकी तो 9 ग्रह होते हैं। तो जो भगवान की शरण में है, और देवता चित्त न धरें, और देवताओं को चित्त में रखने की जरूरत नहीं है। आजकल कुछ लोग बाबाओं को भगवान मानने लग जाते हैं। अब ये तुम्हारा अज्ञान नहीं तो क्या है? भगवान एक थे, एक हैं, एक ही रहेंगे। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ये और देवताओं को और लोगों को चित्त पर रखने की जरूरत नहीं। हनुमत से यह सर्व सुख करहीं। जिनको हनुमान जी ने अपने चित्त में बिठाया उन राम को अपने चित्त में बिठाइए, उन सीताराम को मन मंदिर में बसाइए, वहीं से काम होगा। ठीक है मेरी माँ?
भगवान के अवतार कितने हैं बताओ, नाम बताओ 24 के। एक दोहा याद कर लो, मैंने कई बार कहा आप याद कर लोगे 24 अवतार। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम। नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्धि कल के अवतार। पृथुराजा बारह पुनि कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। 24 अवतार भगवान के इतने अवतार हैं और हर अवतार हमें कुछ ना कुछ सिखा रहा है। भगवान जी 24 अवतार क्यों? घंटे कितने होते हैं? 24। मानो 24 घंटे प्रत्येक अवतार से 24 अवतार से ठाकुर जी अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए 24 घंटे भक्तों की रक्षा के लिए 24 अवतार लिए, इसलिए 24 अवतार। एक रूप से राम, एक रूप से कृष्ण, एक रूप से नरसिंह, एक रूप से वामन, एक रूप से धनवंतरी, कक्षा मोहिनी, ऐसे 24 अवतार। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। तब महाराज व्यास जी को नारद जी ने कहा भागवत जी लिखो। भागवत जी लिखा व्यास जी महाराज ने, अपार शांति। अच्छा, भागवत जी की शुरुआत कहाँ से हुई? महाभारत के युद्ध से। नारद जी ने कहा मैं दासी पुत्र था, भगवान की कथा सत्संग करके आज मैं ब्रह्मा पुत्र हो गया और भगवान की शरण में रहता हूँ। भगवान की कथा सुनने से, भगवान के हो जाने से प्रमोशन हो जाता है। आप भी अपना प्रमोशन चाहते हैं तो भगवान के हो जाइए। दुनिया के हो जाने में कुछ नहीं मिलना, भगवान के हो जाओ। द्रौपदी जब तक दुनिया की रही तब तक साड़ी उतरती गई और भगवान की होकर कहा हे गोविंद कहाँ हो? जब पुकारा द्रौपदी ने कहा कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही है। कोई ना आया, जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा। जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, वो महलों की रानी लुटी जा रही है। कहाँ जा छिपे हो? जो मेरी माताएं पीछे खड़ी हैं, आप अपना मोबाइल, पर्स, सोना चांदी का ख्याल रखना मेरी माँ। और पीछे जगह अब खत्म हो गई है, आपका इतना प्यार आशीर्वाद मिला, बहुत जल्दी अब ये जगह छोटी पड़ गई है। आप कथा घर पर टीवी पर ही सुने तो अच्छा रहेगा। और अगली बार बहुत जल्दी दिल्ली में ऐसी जगह कथा करेंगे जहां आपको बैठने में पूरी सुविधा होगी, कहीं भी जगह छोटी नहीं पड़ेगी। इस बार ये जगह बहुत छोटी पड़ गई, पर आप चिंता ना करें, आपके लिए बहुत जल्दी अब बड़ी जगह कथा के लिए अरेंज की जाएगी।
और जहां आप सारे लोग आज माता, बहुत सारी माताएं, कल जितने लोग कथा में थे उतने ही लोग वापस चले गए हैं कथा से, क्योंकि जगह नहीं मिली बैठने की। और आज भी पीछे से बहुत लोग वापस जा रहे हैं। क्षमा कीजिएगा मेरी माँ, क्या करें, जगह बढ़ नहीं सकती, पर अगली बार बहुत जल्दी हम आपके ऋणी हैं। अब ये ऋण चुकाने के लिए हम अगली बार फिर से बड़ी जगह में कथा करने आएंगे, तब आपका ये ऋण चुकेगा। अब आपके प्यार स्नेह के कारण हम ऋणी हैं। और युद्ध में आपने मेरे पतियों को मारने का संकल्प लिया है और आज मुझे अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे रहे हैं। या तो कल की बात सही है या आज की, बताओ कौन सी बात सही है। पितामह बोले, देवी यहाँ तुम अकेली नहीं आई हो, जरूर तुम्हें यहाँ लाया गया है। बाहर निकल कर देखा तो द्रौपदी की चरण पादुका छाती से लगाकर भगवान खड़े थे। भगवान के चरणों में प्रणाम किया, केशव आप यहाँ, और ये चरण पादुका किसकी हैं? बोले द्रौपदी की। क्यों? बोले कोई देख लेगा ना कि द्रौपदी आई है तो आप पर गलत मैसेज आएगा समाज का कि दुश्मनों से मिलने द्रौपदी क्यों आई, पितामह मिले हुए हैं पांडवों से, ये आरोप लग जाएगा पितामह को। तो चरण पादुका भक्तों की रक्षा के लिए पितामह भक्त की चरण पादुका छाती से क्या माथे से लगाना पड़े तो मैं माथे से लगाने को तैयार हूं। भगवान दासानुदासो भविदास विभूया अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्री वध्वज। भगवान भक्तों के अधीन। द्रौपदी से पितामह ने कहा, तुम्हारे पति के रक्षक भगवान है, ये पितामह क्या मारेगा? कल का युद्ध मेरे जीवन का अंतिम युद्ध होगा और जो बाणों की बरसात की